एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को वही बंदा देखना जो वाकई में सिंसियर हो और अपनी कैलकुलेशन पर काम करना चाहता हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको और कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आपने कंप्लीट 1 महीने 2 महीने इस चीज़ पर काम कर लिया, मैं सारी चीज़ें आज आपको क्लियर करूंगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से आपको बेस्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है कैलकुलेशन से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो और बना दिया है, उसमें आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई कि क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करी जाती है और जो जो चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपको अच्छे से रट लेनी है। ये आपके कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाली है। तो देखो, अपने इतने सारे पॉइंट है कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन कोई सिंगल चीज़ नहीं है, इतने सारे पॉइंट है जो आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इसके बाद आपकी कैलकुलेशन 1 महीने तक इस पर काम करोगे तो बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट एक ऐसी चीज़ है जो अगर क्वेश्चन में काम आ रही है तो ये आपके कम से कम 5 से 10 सेकंड एक क्वेश्चन में बचा देगी। ये 5 से 10 सेकंड आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा अमाउंट है टाइम का, लेकिन ये 5 से 10 सेकंड आपको हज़ारों लोगों से आगे लेकर चले जाएंगे। क्योंकि कोई बंदा अगर मान लो ट्रिपलेट की कैलकुलेशन पाइथागोरस से करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है और काफ़ी टाइम लगता है और इस टाइम से वो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकता है। ठीक है, तो देखो, ट्रिपलेट में आपको पहले मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ये ट्रिपलेट हैं जो जनरली काम आते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे कि कौन से ट्रिपलेट अपने जनरली काम आते हैं, तो मैंने सारे ट्रिपलेट जो काम आते हैं वो लिख दिए हैं। अब देखो, मैं इनको आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से आपको ये याद करने हैं, लेकिन आप किस भी तरीके से याद करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये कंप्लीट रटे हुए होने चाहिए। 6, 8, 10, 8, 15, 17, 10, 24, 26 ऐसे आपको रटे हुए होने चाहिए। ट्रिक में बता देता हूँ कि किस तरीके से बनी हुई है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी आपको ये सीधे रटने हैं, सीधे डायरेक्ट। जैसे आपको 20, 21 मिल गया तो डायरेक्ट 29 आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ये जो ट्रिपलेट है, जो पहले वाला देखो, आगे वाला सम है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और यहाँ पे 17 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 3, ये सारे ओड हैं आगे। ठीक है, ओड है, सारे डिजिट ओड है। तो इनको, इनके जो ट्रिपलेट है वो किस तरीके से बनते हैं, अपन को क्या करना रहता है, जो सबसे छोटा वाला है इसका स्क्वायर करना रहता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9। अब ऐसे 2 डिजिट, 2 नंबर और देखो जिनको जोड़ने पर 9 आए और वो आगे पीछे हो। ठीक है, तो 9 को ऐसे 2 डिजिट, 2 नंबर में इस तरीके से तोड़ेंगे अपन कि वो आगे पीछे हो, तो 4 और 5 में टूटेगा। 9, 4 और 5 9 होता है, आगे पीछे भी आने ही है। वैसे 5 का स्क्वायर करो 25 हो गया। 25 को आगे पीछे आने वाले नंबर में तोड़ेंगे तो 12, 13 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 24 और 25 को जोड़ने पर आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 होता है तो 40 और 41 को जोड़ने पर 81 आएगा। और ये आगे पीछे भी इस तरीके से ये जो ओड वाले जो ट्रिपलेट है ये चलेंगे आपके, समझ रहे हो बात को। और ये है इवन वाले ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसमें देखो 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से आपके ये ट्रिपलेट चल रहे हैं। तो आपको ये ट्रिपलेट देखने हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ये किस तरीके से बने हुए हैं इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो इवन वाले जो ट्रिपलेट है, इवन वाले 6, 8, 10, 12, 14, 16 वाले, तो इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले नंबर पे जो छोटा वाला आ रहा है इसका आप आधा कर दो, 2 का भाग इसमें दे दो और 2 का भाग देने के बाद उसका स्क्वायर कर दो। 2 का भाग देने के बाद उसका स्क्वायर कितना आएगा, जैसे 6 है, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 9 के आगे और 9 के पीछे दोनों लिख दो। 9 के आगे कितना आता है, 8 आता है। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। ऐसे कैसे 8 में आ जाओ आप। 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। 16 के आगे कितना है, 15 है। 16 के बाद क्या है, 17 है। वैसे 10 में 2 का भाग दोगे 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, 25 हो गया। 25 के इधर 24 आता है, आगे 26 आता है। इस तरीके से आप ये जो इवन वाली जो ट्रिपलेट है वो भी याद कर सकते हो, ओड वाले भी याद कर सकते हो। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, कभी क्रॉस वेरीफाई करना पड़े तो उसके लिए है। बाकी आपको ये डायरेक्ट याद होने जरूरी है ट्रिपलेट। उसके बाद आते हैं ये वाले, ये रैंडम ट्रिपलेट है, ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद करने हैं। ये एक्स्ट्रा ट्रिपलेट है जो अपने एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रिपलेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। इसके साथ मैं नेक्स्ट चीज आपको बताने वाला हूं, रूट वैल्यूज। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि जो अपने पास ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, ये अपने पास ट्रिपलेट है, तो अपन इसको किसी से भी गुणा करें, चाहे 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 4 से करें, वो भी ट्रिपलेट ही आएंगे। जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो अपने पास 6, 8 और 10 ये भी ट्रिपलेट ही आया है। 3 से इसको गुणा करेंगे तो 9, 12 और 15 ये भी ट्रिपलेट ही आएंगे। इस तरीके से ये ट्रिपलेट आगे बनते जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, सारे ट्रिपलेट के जो कॉम्बिनेशन है उसको, तो वो भी ट्रिपलेट ही आएगा। उसके बाद जो रूट वैल्यूज है जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में जनरली काम आती है, वो भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दी है। ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये भी कभी क्वेश्चन में पेंच फंसा देती है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप 2 कदम आगे रहोगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है 2 डिजिट सम कैलकुलेशन का। ये चीज़ जनरली लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोग इस टाइप से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर आपने कर ली तो ये हर
कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होती है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपके जो डीआई वाले क्वेश्चन है बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। अदर कैलकुलेशन भी आप करोगे तो उसमें भी ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको डेली आधे से 1 घंटे करना है। 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखना कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी कैलकुलेशन में आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि इनको जोड़ते कैसे हैं, 2 डिजिट किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ने का आपका क्या फायदा रहेगा मैं बताऊं आपको। 2 डिजिट के जोड़ने का ये फायदा रहेगा, जैसे 312 और 325 है। अब इसको आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, पहले 5 2 7 हो गए, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। इस तरीके से आप इसको जोड़ोगे। ऐसे कोई बड़े डिजिट भी हो सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे। दो डिजिट वालों को एक साथ अपन जोड़ सकते हैं। नीचे 2 डिजिट लिख देंगे, कैसे 25 तो 27 हो गया, 27 और 37 हो गया। ठीक है, 37 हो गया, उसके बाद 3 3 6 हो गया। इस तरीके से अपने को ये जोड़ना रहता है, मतलब 2 बार ही अपने को जोड़ना पड़ा। अगर अपने को 2 डिजिट आता है तो लगभग अपनी कैलकुलेशन है वो आधी हो जाती है। ये इस चीज में काम आता है। और भी जब गुणा करते हो या डीआई के क्वेश्चन सोल्व करते हो उस जगह पे ये आपका बहुत ज्यादा काम आता है। तो अपन देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर मान लो अपन इसको अगर सिंगल डिजिट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार अपने को जोड़ना पड़ेगा सिंगल लाइन, और जिसमें गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन ये इस पर काम करने के बाद आपके कैलकुलेशन में काफी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 32 में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। कोई भी संख्या में सबसे पहले यूनिट डिजिट जोड़ते हैं, उसके बाद दहाई वाला जोड़ते हैं, जिसके पीछे एक तो यूनिट डिजिट वाला आसानी से किसी में भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज किसी के पीछे 0 हो तो वो भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखो 32 से कितना हो गया, 38 हो गया, 38 और 40 78 हो गया, 78 और 8 कितना हो गया, 86 हो गया। 86 में अपन 30 जोड़ेंगे तो 116 हो गया, 116 में 20 जोड़ेंगे 136 हो गया, 139 हो गया 3 जोड़ने पर, और 179 हो गया 40 जोड़ने पर। 179 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 180 हो गया, 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 हो गया। इतनी फास्ट ये कैलकुलेशन हो सकती है। आज से लग गया अपना 2। ठीक है, 32 2 34 हो गया, 34 में 1 जोड़ेंगे 35 हो गया, 35 में 80 जोड़ेंगे तो 115 हो गया। ठीक है, 115 में 6 जोड़ेंगे 121 हो गया, 121 90 में जोड़ेंगे तो 121 हो गया, और 90 में अपन जोड़ेंगे, दोबारा जोड़ लेता हूँ, 32 2 34 34 और 1 35 115 115 6 21 121 अपन 90 में जोड़ेंगे तो 211 हो गया, 211 हो गया। ठीक है, 211 के बाद 3 जोड़ेंगे अपन तो 214 हो गया, 254 हो गया, 254 में 5 जोड़ेंगे तो 259 हो गया, 259 में 20 जोड़ेंगे 279 हो गया, 280 हो गया, 280 में फिर अपन 30 जोड़ेंगे तो 310 हो गया, 310 से ऐसे लग गया अपना 3। ठीक है, कैसे इसको जोड़ेंगे 3 61 3 64 हो गया, 64 2 66 हो गया, 66 में 30 जोड़ेंगे 96 हो गया, 96 में अपन 3 जोड़ेंगे 99 हो गया, 99 में अपन 40 जोड़ेंगे 139 हो गया, 140 160 के बाद 199 ये अपना हो गया। इतनी जल्दी अपनी ये 2 डिजिट जोड़ने वाली जो कैलकुलेशन है वो हो जाती है, और इसमें एक्यूरेसी धीरे धीरे आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बहुत बड़े जो डिजिट, जैसे मैंने इतना लिया, आप कम से कम 10 ऐसे लिखो और 10 को जोड़ो। धीरे धीरे आपके दिमाग का लेवल इतना हो जाएगा कि आप बड़े जो जोड़ने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो क्योंकि जोड़ना आपको बार-बार पड़ता है, डीआई में तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ता है आपको, तो ये जो लंबी कैलकुलेशन है आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है टेबल कैलकुलेशन। ये चीज़ आपको मैंने कल बताई थी, उस वीडियो को जरूर देखना आप। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो टेबल है कम से कम 21 से लेकर 30 तक की टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जनरली लोग 20 तक याद करते हैं। आपको 21 से 30 तक के पहाड़े याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको डेली क्या चीज़ करनी है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 4 24 क्या होता है, 24 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो क्या होता है, वो किस तरीके से आपको दिमाग में सेट होगा। 1 महीने तक कंटिन्यूसली बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से प्रैक्टिस करना। जैसे ये 21 है, 21 का पहाड़ा ऐसे करके कम से कम 6-7 डिजिट आप लिख देना। ठीक है, 6-7 डिजिट आप लिख देना, ऐसे करके 6-7 या 10 डिजिट आप लिख देना ऐसे एक लाइन में। ठीक है, 21 से इसको गुणा करना है। 5 की कितना होता है, 105 होता है, ऐसे लग गए 10, 6 की 126 होता है, 136 हो गया, ऐसे लग गए 13, 1 की 2 की 42 और 3 45 हो गया, ये हो गया अपना 55, 4 की 84 तो 89 हो गया। ठीक है, 3 की 63 तो 63 और 8 हो गया अपना 71। उसके बाद फिर 21 से एक बार फिर करो, कोई भी पहाड़ा है तो उसको 2 बार आप गुणा करो। ठीक है, उसके बाद आएगा 5 की 105, ऐसे लग गया 10, 6 की 126 136, 5 की 105 118, ये 11 से लग गया। ठीक है, 9 की 189 होता है, 189 190 और 200 हो गया, 200 का से लग गया 20। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 21 का ये हो गया 41 का एक ऐसे लग गया, 21 और 20 कितना हो गया, 41 हो गया, 41 का एक ऐसे लग गया 4, 7 की 147 होता है, 147 और 4 151 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये गुणा करना है। उसके बाद आप जैसे 22 करना, 22 को 2 बार करना, फिर 23 का 2 बार करना, उसके बाद 24 पे आ जाना। जैसे मान लो 24 का मैं ले लेता हूँ, है ना, तो 5 24 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, 6 24 कितना होता है, 144 होता है, 144 और 2 146 156, ऐसे लग गया 15। ठीक है, 8 24 192 होता है, 192 1 5 197 और 207, तो 207 का अपन ने 7 लिख दिया, ऐसे लग गया 20 का 0 ले लो, ऐसे लग गया 2 आगे, 1 24 24 और 2 26, 24 और 2 26, 5 24 120, 5 24 120 होता है, 122 ऐसे लग गया 12, 1 24 24 और 2 26 और 36। इस तरीके से आपको ये गुणा करना है, फिर 24 से गुणा कर लेना। इस तरीके से आपको 21 से लेकर 30 तक डेली करने हैं। आपको डायरेक्ट चीजें याद रहने लग जाएंगी कि किस से गुणा करने पर क्या आता है। इस देखो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 100% इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हार्डली आपने कभी इस तरीके से किया होगा या किसी ने आपको बताया होगा, लेकिन कैलकुलेशन करने का जो मल्टीप्लाई करने की जो ये टेक्निक है, ये आपने हार्डली कभी यूटिलाइज करी होगी। लेकिन इस टेक्निक से अगर आप क्वेश्चन करते हो
तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। आपको ये पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करना, ठीक है। तो देखो इसको अपन किस तरीके से गुणा करेंगे। इस तरीके से आप इसको नॉर्मली गुणा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप मेरे तरीके से इसको गुणा करोगे तो आपको 1% भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब जो जनरल आपको कैलकुलेशन करते हो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो इसको क्या है, 7 से इसको गुणा करूंगा, फिर लिखूंगा, फिर 1 से गुणा करूंगा, ये लिखूंगा, 4 से करूंगा, ये लिखूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे को 17 का तो पहाड़ा आता ही है ना, तो मैं क्या करूंगा 7 से गुणा न करके 17 से गुणा करूंगा इसको। सबसे पहले 17 से 4 17 68 80 लग गया 6, 1 17 17 2 17 34 6 40 हो गया, 80 लग गया 4, 1 17 17 2 17 34 3 17 51 51 और 4 55 हो गया। कर दिया मैंने 17 से गुणा इसको, ठीक है। 17 से गुणा हो गया। अब देखो जनरली अपन 1 से गुणा करते हैं, एक की संख्या से तो 1 क्रॉस लगाते हैं, अपन क्या करेंगे यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे। मेरे को 24 का भी पहाड़ आता है तो मैं 4 से क्यों गुणा करूँगा, मैं 24 से गुणा करूँगा इसको। 4 24 6 में होता है, ये लो 1 24 24 2 24 48 48 9 51 80 लग गया 5, 1 24 24 3 72 72 और 5 77, ये लो 8 0 11 5 और 2 7 7 और 7, ये लो ये कैलकुलेट हो गया। इतना जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन आपका काफ़ी सिंपल हो जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि पहले वाले मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन हर जगह पे मिले, जहाँ जहाँ मिले वहाँ आपको 2 डिजिट जिसका पहाड़ आता है उससे गुणा कर देना है। जब आप 2 डिजिट वाले से गुणा करोगे उसके नीचे 2 क्रॉस लगाना है आपको, बस इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा एक्यूरेट आएगा। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपको कवर करवा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन एक बार इसको देख लो, उसी तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करना। एक होता है शॉपकीपर मेथड। देखो कोई भी संख्या घटाना अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अपने को हासिल लेना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें करने। हासिल में गलती होने के चांसेस, घटाने में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जोड़ने में चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ कि 500 में से आपको 183 घटाना है, मैं आपको ये बोलूँ सिंपल कि आपको 183 घटाना है, तो आप क्या करोगे, पहले 10 में से इसको हासिल बनाओगे तो 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, फिर इधर ये पहले 10 बन गया था, फिर एक हासिल इधर ले लिया तो 9 बन गया, 9 में 60 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 बचा था तो 1 जाएगा तो 317 आ गया। इस तरीके से आप करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको माइनस करने में, लेकिन मैं आपको एक शॉपकीपर मेथड बताता हूँ कि कभी भी अपन कोई चीज़ घटाते हैं तो उसको किस तरीके से अपने को घटाना चाहिए। अपन क्या करेंगे, इसको 500 बनाने की कोशिश करेंगे, या तो आप इसको इसमें से घटाओगे जो संख्या आएगी उस तरीके से नॉर्मल आपको घटा के आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं शॉपकीपर मेथड लगाता हूँ। जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो, आपने 500 का दिया और 183 उसने 183 का आपने सामान लिया, तो वो आप कितने पैसे देगा, वो क्या करेगा, वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है, वो एक काम करता है 183 को दिमाग में रखता है और 183 को 500 बनाने के लिए जितना पैसा जरूरत है उतना आपको दे देता है। वो घटाता नहीं है, दुकानदार कभी पैसे घटाता ही नहीं है कि कितना पैसा बचा है आपका। वो क्या करता है, जितने का सामान लिया और जितना आपने पैसा दिया, वो जितने का सामान लिया उसको जितना पैसा दिया उसके बराबर कर देता है। इसको बराबर करने के लिए क्या चाहिए, इसको पहले 200 बनाओ। 200 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 17 की जरूरत पड़ रही है, 17 की जरूरत पड़ रही थी। अब 200 बन गया, 200 को 500 बनाने के लिए 300 की जरूरत पड़ेगी, तो 300 क्या 317 रुपये आंसर आ गया। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है, घटाने वाली, घटाना है ही नहीं कभी भी। जैसे मान लो आपको 114 में से अपने को 30 नहीं, मान लो 76 घटाना है, मान लो 76 घटाना है, तो यहाँ पे घटाने में अपने को हासिल लेना पड़ेगा, दुनिया भर की उल्टी पुल्टी चीजें हो जाती है। अपन क्या करेंगे, 76 को 114 बनाएंगे। 76 को 114 कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले इसको 100 बनाओ, क्योंकि यहाँ पे 100 आ रहा है तो उस तरीके से इसको 100 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कभी भी पीछे 0 आता है तो अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 100 बनाओ। 76 को 100 बनाने के लिए अपने को 24 की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 24 की जरूरत पड़ती है। 24 आते ही 100 बन गए तो 24 ही हो गया अपना। 24 में फिर ये 14 और बच रहा है, 14 और जोड़ देंगे, ये 14 24 और 4 28 और 28 और अपना 38 आंसर आ गया। इस तरीके से अपने को शॉपकीपर मेथड से ये जो घटाने वाले जो सवाल है वो करने हैं। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका जो एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी अपनी गड़बड़ नहीं होती है। अब इसमें देखो, इसमें जो 2 डिजिट कैलकुलेशन सम वाली कैलकुलेशन है उसका भी यूज हो रहा है, और बड़े बड़े जो सवाल है उसमें भी आपके मिस्टेक होने के जो चांसेस है काफ़ी कम हो जाएंगे। और बाकी देखो क्या क्या चीज़ रिमेनिंग रही है इसमें, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज जो स्पेशल फ्रैक्शन है वो आप देख लेना कहीं से भी गूगल वगैरह से कि कौन कौन से परसेंटेज फ्रैक्शन है जो जनरली यूज में आते हैं एसएससी में, वो लिख के आप याद कर लेना। क्यूब याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लेना। क्यूब मैंने बोला था आपको कि क्यूब आपको 1 से लेकर 30 तक याद करने हैं, और स्क्वायर्स या आप 120 तक भी कर सकते हो, क्यूब अगर ज़्यादा नहीं हो रहे तो, लेकिन 130 तक करोगे तो बढ़िया रहेगा। स्क्वायर्स आपको करने हैं 1 से लेकर 50 तक। फिर देखो आप डेली इनको करो, डेली कम से कम 1 घंटा आप कैलकुलेशन को दो, मतलब कैलकुलेशन का टाइम स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा। एक बार बढ़िया कैलकुलेशन हो गई, फिर आपको ये मान लो जो टाइम की जो दिक्कत है वो टाइम की दिक्कत आपकी चुटकियों में खत्म हो जाएगी ये। लेकिन आपको 1 महीने तक बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट ये काम करना है, उसके बाद आपके कैलकुलेशन में बिल्कुल दिक्कत। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि
किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।